यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस समय जो टाइफाइड जो फीवर जो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो मानसून का जो समय है, इस समय जो क्या है टाइफाइड का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों में फैल रहा है। तो उस टाइफाइड का क्या बेस्ट इलाज डॉक्टर्स के द्वारा हॉस्पिटल्स में दिया जा रहा है, ठीक है, क्या अपन उसको बेस्ट दे सकते हैं, क्या अपन उसको ओरल ट्रीटमेंट देंगे, बेस्ट इंजेक्शन क्या देंगे और खाने के लिए उसको क्या क्या देना है और क्या क्या नहीं देना है, इन सब की आज यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर किसी भी डिजीज की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं सिम्टम्स, ताकि अपन उस सिम्टम्स के थ्रू पता लगा सके कि आखिर जो पेशेंट को कौन सी बीमारी हो सकती है। तो अगर टाइफाइड की मैं बात करूं तो उसमें सिम्टम्स में सबसे पहले आता है हाई फीवर। पेशेंट को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव उसको फीवर हो सकता है, ठीक है। साथ में फीवर के साथ में उसको बॉडी के अंदर वीकनेस हो सकती है। कंटिन्यूसली अगर उसको फीवर आ रहा है, ऑब्वियसली उसकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। स्टमक पेन उसको हो सकता है, क्योंकि जो टाइफाइड का जो इन्फेक्शन होता है वो स्टमक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो अपना जो लीवर जो होता है उसके ऊपर मतलब कि एनलार्ज उसकी साइज बढ़ सकती है इसके केस में। तो उसके लिए क्या हो सकता है, पेशेंट को स्टमक पेन हो सकता है, ठीक है। तो और उसको साथ में हेडेक हो सकता है, क्योंकि अगर फीवर आ रखा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तो ऑब्वियसली उसको हेडेक भी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। लीवर पे अगर प्रेशर आ रहा है, स्टमक पेन है, तो पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, ठीक है, वो कुछ खाएगा नहीं, तो सीधी सी बात है कि पेशेंट को क्या हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं एक टाइफाइड अगर किसी पेशेंट को हो रखा है तो उसमें अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी इन्हीं सिम्टम्स के साथ में अपन बात करते हैं कोजेस की, क्या कि जो टाइफाइड फीवर जो होता है वो किस वजह से होता है, क्या इसके पीछे कारण है। तो सबसे पहले अपन इसके कोजेस में बात करते हैं कि इसका जो फैलने का कारण है वो है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये एक नाम है एक बैक्टीरिया का, ठीक है। इस बैक्टीरिया को बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। अगर इसका बॉडी में अगर इन्फेक्शन फैल गया है, किसी भी तरीके से बॉडी में चला गया है, तो वो क्या करता है, टाइफाइड कोज करता है। अब इसको पहचानने के लिए अपने को जो ब्लड या यूरिन, ठीक है, इनका टेस्ट किया जाता है कि अपने ब्लड में साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट तो नहीं है। उसके लिए अपने को विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगर उसमें अपने प्रेजेंट आता है तो पेशेंट को पता लगाया जाता है कि पेशेंट को टाइफाइड है, अगर साल्मोनेला टाइफी उसके अंदर प्रेजेंट है तो इसी बैक्टीरिया की प्रेजेंस को देख के टाइफाइड का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो मेनली जो इसका रीजन है वो यही है, इसकी साल्मोनेला टाइफी इसका कोजेज है। अब इसके साल्मोनेला टाइफी बॉडी के अंदर कैसे फैलता है, उसमें आता है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। जो अपन खा रहे हैं फूड या वाटर जो अपन पी रहे हैं, ठीक है, वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, दूषित तो नहीं है। जो अपन खाना खा रहे हैं वो खुला छोड़ा हुआ है, मक्खियां उस पर बैठ रही हैं, तो उस वजह से भी ये अपने को टाइफाइड फैल सकता है। पुअर सैनिटेशन, अपन साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धो रहे हैं, तो उस वजह से भी फैल सकता है। क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर किसी को पहले से टाइफाइड हो रखा है और उसके अपन कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उसके अपन प्रोडक्ट्स को यूज कर रखे हैं, ठीक है, उसके साथ में खाना खा रहे हैं, तो उस केस में भी अपने को टाइफाइड फैल सकता है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। साल्मोनेला टाइफी अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला गया तो फिर वो दूसरे पेशेंट को क्या करता है, टाइफाइड कर देता है। तो ये बात हो इसके कोजेस की। लेकिन अब जो मेन जो बात आती है वो ट्रीटमेंट की, कि इस समय क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को डॉक्टर्स के द्वारा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट में कि सबसे पहले अपने को जो पेशेंट को जो फीवर आ रखा है, ठीक है, यहाँ पे सेल्सियस थोड़ा गलती से प्रिंट हो गया है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट आएगा। अगर किसी पेशेंट को जो फीवर हो रखा है 100 से अबव जा रहा है, तो उसके जो फीवर को अपने क्या करना है, 100 से नीचे लेके आना है, ठीक है, फीवर को डाउन करना है। उसके लिए अपन पेशेंट को पैरासीटामोल 650 mg दे सकते हैं, या फिर उसको इंजेक्शन, पैरासीटामोल को जो इंजेक्शन आता है वो भी IM रूट के थ्रू अपन दे सकते हैं। तो दोनों ही केस में अपन कुछ भी एक चीज अपन करेंगे तो पेशेंट का जो फीवर होता है वो अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो 15 मिनट से आधे घंटे में उसका फीवर डाउन हो जाता है। अगर PCM 650 अपन दे रहे हैं तो 1-1.5 घंटे में उसका फीवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फीवर उतरने के बाद में अपने को क्या करना है, पेशेंट को इंजेक्टेबल्स में एंटीबायोटिक देनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको जो टाइफाइड के अंदर जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन फैला हुआ है उसको किल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए अपने को एंटीबायोटिक जो चाहिए। और जो इंजेक्टेबल जो एंटीबायोटिक होते हैं वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, सीधे खून में जाते हैं, तो वहां सीधा एक्शन होता है और 100% अपना इफेक्ट दिखा पाते हैं। इसलिए अपने को इंजेक्टेबल यूज करना सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। तो इसके लिए अपन यूज करेंगे मोनोसेफ 1 ग्राम, जिसके अंदर सेफ्ट्रियाक्सोन आता है। उसी के साथ में अपने को मिक्स कर लेना है 500 mg अमीकासीन, जो कि एनकासिन एबोट के नाम से आती है, ठीक है। तो इन दोनों को अपने को मिक्स करना है। लेकिन किसी भी पेशेंट को एंटीबायोटिक इंजेक्शन या कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले उसकी सेपरेटली AST की जानी चाहिए, ठीक है। पेशेंट को टेस्ट कर लेना चाहिए कि कहीं उसको रिएक्शन वगैरह तो नहीं कर रहा है। तो ये एक एडल्ट पेशेंट के लिए अपन जो डोज है वो बता रहे हैं, एज के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो पेशेंट को क्या करना है, मोनोसेफ 1 ग्राम और अमीकासिन 500 जो आईवी रूट के थ्रू अपने को स्लो आईवी रूट के थ्रू लगाया जाना है। वो पेशेंट को खाना वाना खिलाने के बाद में ही अपने को इंजेक्टेबल देने हैं, ठीक है। तो अपने को स्लो आईवी रूट के थ्रू ये दोनों को मिक्स करके 10 ml की जो स्टेराइल वाटर आता है उसमें डिजोल्व करके दोनों को और पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू स्लोली देना है, ठीक है। और ये दोनों जो इंजेक्शन होते हैं पेशेंट को अगर सीवियरिटी के अकॉर्डिंग 3 से और 5 दिन के अंदर 5 दिन के लिए सुबह और शाम, एक बार सुबह और एक बार शाम खाना खाने के बाद में 3 से और 5 दिन तक के लिए पेशेंट को दिए जाते हैं। क्योंकि इतने दिन में अगर अपन पेशेंट को कंटिन्यूसली देंगे तो वो उसको साल्मोनेला टाइफाइड को कंप्लीटली किल करके और पेशेंट रिकवर हो जाता है। अब इसके साथ में अपने को और क्या देना है, अगर पेशेंट को मान लेते हैं कि उसको ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बॉडी एक ज़्यादा हो रहा है, वीकनेस ज़्यादा उसको फील हो रही है, तो उसके जो शरीर के अंदर दर्द है, सर में जो दर्द है उसको खत्म करने के लिए एक बार अपन डाइक्लोटाल तो 3 ml का जो इंजेक्शन आता है वो आईएम रूट के थ्रू अपन लगा सकते हैं। ध्यान रहे डिक्लोटाल आपको सिर्फ एक बार लगाना है कंप्लीटली, ये दोनों आपको सुबह शाम कंप्लीटली 3 या 5 दिन के लिए देने हैं, लेकिन डिक्लोटाल सिर्फ आपको एक बार ही यूज करना है। उसके साथ में अपन ओरल ट्रीटमेंट पेशेंट को क्या दे सकते हैं, तो ओरल में सबसे पहले आता है कि जो पेशेंट को जो फीवर हो रखा है उस फीवर को मतलब कि उसको रिपीटेडली फीवर ना आए, ठीक है। अगर हल्का फुल्का भी जाता है तो उसको खत्म करने के लिए, फीवर को रोकने के लिए अपने को जो सबसे बेस्ट टैबलेट जो टाइफाइड में दी जाती है वो है मेफ्टाल फोर्ट। इसके अंदर आता है मेफेनामिक एसिड और पैरासीटामोल, जिसके अंदर मेफेनामिक एसिड जो होता है वो 500 mg प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो पैरासीटामोल होता है वो 325 mg प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों फीवर पे अटैक करते हैं, उसको जल्दी से स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि जो मेफेनामिक एसिड होता है वो पैरासीटामोल से भी एडवांस तरीके से काम करता है फीवर को रिड्यूस करने में, फीवर को डाउन करने में। तो ये जो टैबलेट होती है पेशेंट को सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार दी जा सकती है, ठीक है, खाना खाने के बाद में। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो टैबलेट आती है वो है एंटीबायोटिक सिप्राफ्लॉक्सासिन 500। सिप्राफ्लॉक्सासिन 500 की जो टैबलेट आती है उसको पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को दिया जाता है। ये सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक मानी जाती है टाइफाइड के ट्रीटमेंट में, ठीक है, क्योंकि जो साल्मोनेला टाइफी जो होता है उसको किल करने के लिए सबसे बेस्ट सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही पेशेंट्स के लिए यूज की जाती है और आजकल डॉक्टर के द्वारा यही यूज की जाती है। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि अपन सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज नहीं कर सकते, जैसे प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, या फिर किसी की बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, सिप्रोफ्लॉक्सिन दे रहे वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में अपन क्या करें, एजिथ्रोमाइसिन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट होती है पेशेंट को एक टैबलेट दिन में सिर्फ एक बार देनी होती है, वो भी दिन में दोपहर में, ठीक है, ओडी दोपहर में दी जाती है, ताकि उसका अच्छे से क्या होता है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सके, अच्छे से वो मतलब डिजोल्व करके अपना इफेक्ट दिखा सके। क्योंकि खाना खाने के 2 घंटे बाद में दी जाती है, तो दिन में सिर्फ एक बार देनी है, तो इसको दोपहर के लिए इसको सबसे पहले बोला जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन में से आपको सिर्फ एक यूज करनी होती है, या तो आपको सिप्रो यूज करनी है, अगर आप दे सकते हो पेशेंट को। अगर आप किसी केस में नहीं दे सकते हो, जिसके अपन ने डिस्कस किया है, तो आप एजिथ्रोमाइसिन 500 का जो टैबलेट होती है उसका यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको एक एंटीबायोटिक यूज करनी है। उसके बाद में अगर पेशेंट को हो सकता है खांसी जुकाम, या उसको ठंड लग रही हो, या जुकाम छींके आती हो, नाक से पानी बह रहा हो, तो अगर ऐसे केस में क्या कर रहे हैं, मोन्टाक एलसी की जो टैबलेट होती है जिसके अंदर मोन्टेलिकास्ट लिवोसिट्राजिन आता है, उसकी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जाती है, ताकि उसकी जो जुकाम है, नाक से पानी वगैरह आता है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाए। अगर पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अगर पेशेंट को खांसी जुकाम है तो आप इस टैबलेट को सुबह शाम दे सकते हैं, वरना इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो 4th नंबर पर जो टैबलेट आती है वो ओमनाकोटिल 10 mg, ठीक है। ये क्या एक प्रकार का स्टेरॉइड है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो जिस वजह से बॉडी के अंदर हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, ताकि अपने को जो पेन होता है वो बॉडी में वो ना हो, ठीक है। बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि कमजोरी ना हो, और इन टैबलेट्स का भी इफेक्ट को बढ़ा देता है, मतलब कि काम अच्छे से कर पाती है। तो ओमनाकोटिल 10 mg की जो टैबलेट होती है वो सुबह एक टैबलेट और शाम को एक टैबलेट इन्हीं टैबलेट्स के साथ में दी जाती है खाना खाने के बाद में। उसके बाद में 5th नंबर पे आती है कैप्सूल पेंटोप डीएसआर। पेंटोप डीएसआर जो अपन मल्टीपल जो एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, इतना अपन अगर अपन जो मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से स्टमक के अंदर जो एसिडिटी ना बढ़ जाए, ठीक है, एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, एसिड को खत्म करने के लिए अपने को यहाँ पे पेंटाप्राजोल जो 40 mg की जो पेंटोप इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर डोमपेडोन क्या काम करता है कि कई बार क्या होता है कि जो टाइफाइड में पेशेंट को वोमिटिंग के चांसेस होते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी यहाँ पे अपन डीएसआर यूज करने वाले हैं। अकेले पेंटोप नहीं देना है, पेंटोप डीएसआर की जो कैप्सूल होती है वो दिन में एक बार सुबह खाली पेट पेशेंट को देना होता है, ठीक है, ताकि उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए और उसको वोमिटिंग के चांसेस बिल्कुल बंद हो जाएं। उसके बाद में 6th नंबर पे आती है कैप्सूल एल्डरविट, जो अभी अपने सिम्टम्स में बात की कि जो पेशेंट को क्या होती है वीकनेस को खत्म करने के लिए, पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, वो खाना सही से नहीं खा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर वीकनेस आ जाएगी। तो उसके अंदर जो विटामिन की जो कमी हो गई है उसको कंप्लीट करने के लिए, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे मल्टीविटामिन कैप्सूल का यूज किया जाता है, जिसको अपन पेशेंट को रात को सोते समय एक कैप्सूल हो सके तो पानी के साथ या फिर दूध के साथ, मोस्ट ऑफ टाइम इसको प्रेफर किया जाता है कि आप इसको दूध के साथ लेंगे तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है, ठीक है। तो आप इसको पानी या दूध के साथ सिर्फ रात को एक टाइम दिन में
या फिर जो दिन में एक टाइम कभी भी दे सकते हैं, फिर रात को सोते टाइम इसको बेस्ट माना जाता है, दूध के साथ या पानी के साथ दिया जाता है। उसके बाद में जो अरिस्टोजाइम की जो सिरप होती है, क्योंकि जो जिसको टाइफाइड हो गया उसको लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, लीवर पे प्रेशर पड़ता है खाने का, उसको खाने को पचाने में प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए कि खाना आसानी से पच जाए, उसके लिए 10 ml की सिरप जो होती है सुबह और 10 ml की जो सिरप होती है वो शाम को, तो मतलब 10 ml सुबह और 10 ml शाम को, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में दिया जाता है ताकि आसानी से खाना पच सके। ठीक है। उसके बाद में जो अगर बॉडी के अंदर जो कंटिन्यूसली फीवर अगर पेशेंट को आया तो हो सकता है कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया हो या फिर वोमिटिंग वगैरह हुई है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ORS या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर पेशेंट को दिया जाता है। तो अगर अपन पेशेंट को ORS पाउडर देते हैं तो उसकी जो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन और पानी की जो कमी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। और उसको जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ है वोमिटिंग वगैरह की वजह से वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो ORS का जो पाउडर होता है इसको 1 लीटर पानी में, एक पाए जो सेशे होता है इसको 1 लीटर पानी में घोल करके दिन में आप इसको कभी भी पी सकते हैं। जब भी आपको प्यास लगती है तब आप इसको पी सकते हैं ताकि बॉडी पूरी हाइड्रेट रहे और रिकवर होने में बहुत जल्दी या आसानी हो, या जल्दी से पेशेंट क्या होता है रिकवर हो जाए। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है वो ओरली ट्रीटमेंट आपको देना होता है। तो और ये जो ट्रीटमेंट है कंप्लीटली आपको पेशेंट को 3 से और 5 दिन तक के लिए देना होता है। 3 से 5 दिन के अंदर पेशेंट क्या होता है 100% रिकवर हो जाता है। अपन बात करते हैं डाइट की। ठीक है। जैसे कि हम बताते हैं कि आपको किसी भी बीमारी को प्रोड्यूस करने में, उसको प्रिवेंट करने में, रोकने में, ठीक है, और बीमारी को उत्पन्न करने में जो खाना होता है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले बात करना है कि क्या आपको, अगर आपको टाइफाइड है तो क्या क्या चीजें नहीं खानी है। स्पाइसी फूड, जो मिर्ची जो होती है, ठीक है, स्पाइसी जो फूड होता है आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है। बहुत ही कम आपको मिर्ची खानी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपके पेट के अंदर एसिडिटी होगी, जलन होगी। ठीक है। पेट के अंदर स्टमक जो पेन जो होता है वो आपका बढ़ जाएगा। फ्राइड, ठीक है, जो डीप फ्राइड जो ऑयली चीजें होती हैं, बाहर की जो चीजें होती हैं, फैटी फूड जो होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अल्कोहल नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप अल्कोहल लेते हो तो आपके लीवर पे प्रेशर पड़ता है, खाने को पचाने में मुश्किल होती है। ठीक है। कैफीन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, कैफीन की जो ड्रिंक होती है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, कॉफी वगैरह। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी होती है टाइफाइड अगर आपको जल्दी से रिकवर होना है तो। लेकिन अब आपको खाना क्या क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप बनानास खा सकते हो। ठीक है। जो लो फाइबर जो फ्रूट्स होते हैं, सॉफ्ट फ्रूट्स जो होते हैं वो खा सकते हैं। बॉइल्ड पोटैटो आप खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। फ्लूट्स में आप कुछ भी, किसी भी फ्रूट का जूस पी सकते हैं। ठीक है। पानी पी सकते हैं, ORS पी सकते हैं, दूध वगैरह आप पी सकते हैं। उसके बाद में स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, ठीक है, आपको पेट भर के एक बार में नहीं खाना है। ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यूसली खाते रहना है। ठीक है। फ्रिक्वेंट मील, छोटे छोटे मील्स को मतलब फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूसली आपको खाते रहना है, ताकि लीवर पे खाने को पचाने का ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े और आप अगर भूखे भी ना रहो, क्योंकि अगर भूखे रहोगे तो एसिड प्रोड्यूस होगा और पेट के अंदर पेन बढ़ सकता है। तो आपको छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में कंटिन्यूसली खाते रहना है। ठीक है। तो ये डाइट आप अगर फॉलो करते हो, ये ट्रीटमेंट अगर आप किसी भी पेशेंट को देते हो तो 3 से 5 दिन में 100% पेशेंट क्या होता है रिकवर हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि टाइफाइड का जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, वो उसकी जो सिम्टम्स और जो इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, उसके कॉजेज जो होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया टेलीग्राम की, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर के आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।